हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेकंड लेक्चर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लिपबोर्ड, फॉन्ट एंड पैराग्राफ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाइल एंड एडिटिंग। गाइस देखिए, लास्ट जब हम बात कर रहे थे कि हमें कुछ पहले टेक्स्ट टाइप करना है और उसके ऊपर हमने सारे ऑप्शन यूज किए थे, क्लिपबोर्ड के, फॉन्ट के और पैराग्राफ के। आज हम यूज करने जाएंगे स्टाइल, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे को कुछ हेडिंग और पैराग्राफ दोनों बनाने हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिखी, सॉरी पैराग्राफ बन गया है। और कंप्यूटर, इसी पैराग्राफ को हम मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हमने लिखा कंप्यूटर के अंदर डॉस डेट टाइम, ऐसे करके हमने कुछ हेडिंग और पैराग्राफ लिख लिए। गाइस सबसे पहले देखिए, मैं इसको नॉर्मल कर रहा हूँ, ये शायद इटैलिक हो रखा है। तो देखिए, ये आपके पास कुछ हेडिंग और पैराग्राफ्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला काम स्टाइलिंग के अंदर होता है कि हाउ टू प्रोवाइड द स्टाइल टू हेडिंग एंड पैराग्राफ। देखिए, आपने किसी भी हेडिंग को सिलेक्ट किया, हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद उसका अपना एक स्टाइल आपको सेट करना है, जो कि यहाँ पर ऊपर अगर आप देखेंगे तो गिवन स्टाइल है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल यहाँ पर बने हुए हैं। अगर आप किसी को हेडिंग वन स्टाइल देते हैं, मेन हेडिंग को, तो उसका स्टाइल हो जाएगा हेडिंग वन। हेडिंग वन स्टाइल के अंदर आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया और हेडिंग आपकी एक बॉक्स के अंदर आ चुकी है। इसी तरीके से लेवलिंग होती है, हेडिंग के जो लेवल्स होते हैं, अगर हमने उन लेवल्स को सेट करना है तो कंप्यूटर के अंदर जो दूसरा लेवल आ गया वो डॉस है, जिसको हम हेडिंग टू प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए डिफरेंस चेक कीजिएगा। डिफरेंस में क्या आता है, देखिए हेडिंग वन जो है उसमें आपका कलर बैकग्राउंड भी आ रहा है, बोल्ड भी आ रहा है टेक्स्ट, और जो बॉक्स है वो ग्रे कलर का फील्ड आ रहा है। जबकि हेडिंग टू की बात करेंगे तो वहां पर डॉस लिखा आ रहा है, एक बॉक्स आ रहा है, लेकिन ये फिल नहीं है। और आपका जो डॉस टेक्स्ट है वो बोल्ड भी नहीं दिखेगा आपको ज्यादा। इसी तरीके से डेट, दैट इज लेवल थ्री हेडिंग। लेवल थ्री हेडिंग के लिए हम लेवल थ्री का सेटअप करते हैं। लेवल थ्री में देखिए जो बॉक्स है उसकी अंडरलाइन टाइप का बॉक्स, बॉक्स की नीचे वाली लाइन आ रही है, एक साइड पे सिंबल आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऊपर और राइट की लाइन आपको नहीं दिखेगी। दैट मीन्स इसका लेवल थ्री हेडिंग, सभी लेवल थ्री हेडिंग इसी स्टाइल में आपको दिखाई देंगी। तो देखिए, आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या आता है, हेडिंग लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री, इस तरीके से हो गई। इसी तरीके से अगर हम किसी पैराग्राफ को लेबलिंग देना चाहते हैं, पैराग्राफ को स्टाइल सेट करके देना चाहते हैं, तो हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और स्टाइलिंग में जाके आपने पैराग्राफ के अंदर एक स्टाइल दिया, जिसे हम कोट्स कह सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा इटैलिक टाइप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल है, आप जैसा चाहें। आप एम्फेसिस इफेक्ट्स दे सकते हैं, आप और भी कोई इफेक्ट्स आप देना चाहें तो दे सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ को कोई भी स्टाइलिंग दे सकते हैं। देखिए, अब पैराग्राफ जितने भी हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे कि पैराग्राफ आपको सेम स्टाइल में मिलेंगे। जितने भी पैराग्राफ होंगे उन सबका स्टाइल पूरी बुक में एक सिमिलर सा रहता है, उसमें ज़्यादा हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते, उनको अलग अलग नहीं देते, आप पैराग्राफ सब एक से रखेंगे। तो दिस दिस इज नोन एज स्टाइलिंग। स्टाइलिंग ऑप्शन के अंदर हेडिंग और पैराग्राफ को स्टाइल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स हैं, और यहाँ पे ही नीचे आपको ऑप्शंस और भी मिलेंगे। अगर आप क्रिएट अ स्टाइल, अपना खुद का स्टाइल बनाना चाहते हैं, आप बना के ऐड कर सकते हैं इस स्टाइल के पूरे जो पैनल है उसके अंदर। और साथ ही क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इसको क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अप्लाई स्टाइल का मतलब, अभी किसी भी स्टाइल को अगर कुछ अप्लाई स्टाइल करना है तो अप्लाई स्टाइल के थ्रू आप जब यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आप फिर से वही चीज़ है, स्टाइल्स के नाम है। हेडिंग वन स्टाइल देना है तो किसी को भी हेडिंग वन दे दिया, हेडिंग टू देना है तो यहाँ से आपने हेडिंग टू दे दिया, और हेडिंग थ्री देना है तो थ्री। वही लेबलिंग यहाँ पर भी एक बार फिर से आती है जो अंदर है, सेम चीज़। और अगर आपको अपने खुद के स्टाइल बना के डालने हैं तो आप अपने खुद के स्टाइल बना के भी डाल सकते हैं। ये मैंने अंडू किया है अभी सबको, अंडू कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये सब नॉर्मल हो जाएगा तो आप इसको
अंडू कर दिया फिलहाल। अब देखिए अपना खुद का स्टाइल कैसे बनाएं। तो जैसे आपने किसी भी एक हेडिंग को सिलेक्ट किया, उसको एक फॉन्ट या कोई राइटिंग स्टाइल आपने दे दिया। मैंने अभी इसको टाइम्स न्यू रोमन सेट किया है, साइज मैंने इसका थोड़ा बड़ा किया, इसको अंडरलाइन कर दिया। और अब आपने कहा कि मेरी जितनी भी हेडिंग्स है, जो मेन हेडिंग लेवल 1 है एक्सक्यूज मी, उसका हेडिंग स्टाइल ऐसा ही आना चाहिए। तो देखिए अगर आप इस स्टाइल को सिलेक्ट करके एक न्यू स्टाइल में क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट अ स्टाइल, और इसको आप कोई नाम प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने इसको माय हेडिंग कह दिया, माय हेडिंग 1। मैंने इसको माय हेडिंग 1 के नाम से स्टोर किया है। आपको लिस्ट में यहाँ पर माय हेडिंग 1 के नाम से लिस्ट दिखाई देगी। अब कभी भी अगर किसी हेडिंग को सिलेक्ट करके मुझे माय हेडिंग 1 नाम का स्टाइल प्रोवाइड करना होगा, तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक करूंगा तो इसका भी स्टाइल बिल्कुल सेम आ जाएगा जैसे ऊपर हेडिंग का है। तो दिस इज माय हेडिंग स्टाइल। माय हेडिंग स्टाइल के अंदर स्टाइल यहाँ पर बन गया। देखिए जब जब आप माय हेडिंग का स्टाइल देंगे, इनका स्टाइल बिल्कुल सेम सा आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड माय हेडिंग। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप गौर करेंगे क्या आता है। उसके बाद आते हैं फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शंस। मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, और हटाने के बाद ये नीचे भी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपको फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शंस एक पैराग्राफ के ऊपर ही करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारे पास फाइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइंड? फाइंड का मतलब सिंपली सर्च। जब हम फाइंड का यूज करते हैं तो फाइंड का मतलब क्या है? फाइंड का मतलब इस पैराग्राफ के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना, किसी पैराग्राफ के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा विच, तो जब हम विच को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जहां जहां पर आपका विच वर्ड होगा दैट विल बी हाईलाइटेड, वो हाईलाइट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर आप इसे हटाते हैं तो ये रिजल्ट यहाँ से हट जाएगा। इसी में, ये तो सिर्फ हाईलाइट करने के लिए था स्पेशल किसी वर्ड को। इसी के अंदर एक दूसरी चीज आती है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड क्या कहता है? एडवांस फाइंड कहता है कि वी वांट टू सर्च विच वर्ड। जब आप फाइंड नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन करते रहेंगे तो ये विच जहां जहां मिलेगा उस पर जंप करेगा। बट यही बात खत्म नहीं होती, हमारे पास इसके अंदर और ऑप्शंस भी होते हैं। मोर क्लिक करेंगे तो आपको इसके काफी सारे और ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। जैसे कि अगर सपोज करो मेरे पास कोई वर्ड है विच, उसके आगे मैंने कहीं एक अलग से एक करेक्टर ऐड कर दिया, ई लगा दिया। विच करेक्टर के विच वर्ड के आगे एक ई सेट कर दिया मैंने, और यहाँ पर भी। और इसी तरीके से हम विच को कुछ और भी देते हैं। जैसे कि मैंने कहीं पर विच स्मॉल लेटर लिखा था, मैं विच को कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, और यहाँ पर विच को कैपिटल लेटर में करके दिया। अब कहीं पर लेटर में पहले उसके साथ एक करेक्टर ऐड हो रहा है, और कहीं पर विच अपने आप में एक अकेला मतलब कैपिटल लेटर में है, और कहीं पर खाली विच है और कहीं विच ही है। तो देखिए गाइस, सबसे पहली चीज, अगर मैंने मोर ऑप्शन में किसी पर भी क्लिक नहीं किया है तो क्या ये विच वर्ड को हर जगह सर्च करेगा? देखते हैं। देखिए विच वर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो देखिए गौर कीजिएगा, विच वर्ड हर जगह सेलेक्ट होगा, चाहे वो विच है, चाहे वो विची है, चाहे वो कैपिटल विच है, चाहे वो स्मॉल विच है, कैसा भी होगा, किसी भी फॉर्मेट में होगा। कंप्यूटर को सिर्फ एक चीज से मतलब है, विच है या नहीं। ओके। तो देखिए ये विच जहां जहां मिलेगा आप नेक्स्ट प्रेस करते रहेंगे, और विच जहां जहां होगा उस पर जंप करता रहेगा। बट if we say which we want to search which word, and that should be match case. मैच केस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैच केस? मैच केस का मतलब होता है वी हैव 5 टाइप ऑफ केसेस: सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और टॉगल केस। जैसा हमने वर्ड यहाँ पर दिया है अगर उसी से मैच करता है तो ठीक, अदरवाइज इट विल नॉट मैच। देखिए विच स्मॉल लेटर में है, मेरा यहाँ पर विच जहां जहां स्मॉल लेटर में होगा इट विल सर्च ओनली अकॉर्डिंग टू केस। देखिए विच स्मॉल लेटर सर्च हुआ, स्मॉल वाला विच है, स्मॉल है। और कैपिटल विच को देखिए आपको स्किप कर गया। देखिए कैपिटल विच विल बी जंप, कैपिटल विच पे नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज, इसी के अंदर मोर में जब आप जाते हैं और यहाँ पे कह देते हैं फाइंड होल वर्ड ओनली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइंड होल वर्ड ओनली? फाइंड होल वर्ड ओनली का मतलब होता है कि वी वांट टू सर्च द टेक्स्ट दैट विल मैच एग्जैक्टली द सेम इन स्मॉल लेटर एंड। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है? दैट इज इन स्मॉल लेटर, ये तो मैच केस से हो गया।
फाइंड होल वर्ड ओनली का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो वर्ड है उसके दोनों तरफ आगे या पीछे कुछ भी और एक्स्ट्रा करेक्टर या मतलब वर्ड उसके आगे पीछे ना हो जो उससे अटैच हो। तो देखिए जैसे यहाँ पर विची है, दो जगह मैंने विची लिखा था, इसके अंदर एक ई करेक्टर एक्स्ट्रा आया विच के साथ, तो क्या ये सर्च करेगा? तो देखिए जब आप मोर विच में जाएंगे और यहाँ पर मैच केस और होल वर्ड ओनली किया है तो ये सिर्फ उसी जगह सेलेक्ट करेगा जहाँ पर विच होगा, स्मॉल लेटर में विच होगा, विच होगा अकेला और स्मॉल लेटर वाला विच, तो दोनों केस हमने यहाँ पर क्लिक किए। इसी तरीके से तीसरी चीज आती है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड गाइस, वाइल्ड कार्ड को हमने पहले भी कुछ चीजों के अंदर पढ़ा है। वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है? वाइल्ड कार्ड में दो चीजें आती है, एक होता है क्वेश्चन मार्क और एक होता है एस्टेरिस्क स्टार। ये क्या करता है? देखिए देखिए जैसे सपोज करो मेरे पास यहाँ पर कुछ और वर्ड ले लेता हूँ मैं जिनकी शुरुआत WHI से होती है, WHINE, वाइन। एक वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा कहीं पर बीच में WHILEY, ठीक है। अब देखिए विच वर्ड भी है, विची भी है, विच कैपिटल भी है, वाइल भी है, वाइन भी है, अलग अलग वर्ड है। सपोज करो हम इसमें फाइंड करना चाह रहे हैं, एडवांस फाइंड में जाते हैं, हमने कहा उस वर्ड को सर्च करो जिसका जो WHI से शुरू होता हो और स्टार का मतलब उसके आगे कुछ भी, आगे कुछ भी वर्ड हो। तो इसके लिए आप वाइल्ड कार्ड कीजिए। वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है? जब आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए WHI से शुरू है उसके आगे कुछ भी है, तो देखो WHI को सिलेक्ट कर रहा है, उसके आगे कुछ भी है उसे कोई मतलब नहीं, वो सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द यूज ऑफ वाइल्ड कार्ड। इसी तरीके से अगर आप सपोज करो यहाँ पर जाते हैं, विच के अंदर आप सेलेक्ट करते हैं, विच के अंदर, और यहाँ पर आप देते हैं 1 2 एंड 1 2 कर दिया बस ओनली। अब देखिए हमने यहाँ पे कहा WHI क्वेश्चन क्वेश्चन, फाइंड नेक्स्ट, विच सेलेक्ट हुआ, फाइंड नेक्स्ट, देखो विची में से विच पोर्शन सेलेक्ट हुआ, क्योंकि वो हमने क्या कहा WHI के आगे दो करेक्टर और सेलेक्ट हो, तो क्वेश्चन मार्क उससे क्या करेगा, विच वर्ड को सिलेक्ट कर लेगा। अब वाइन भी सिलेक्ट हुआ क्योंकि वाइन में दो करेक्टर और उसके आगे थे, विच हुआ, फिर विची में विच सिलेक्ट हुआ, और वाइल में भी WHILE दो करेक्टर और थे, वो दोनों सिलेक्ट हो गए। तो इस तरीके से वाइल्ड कार्ड का यूज आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज इसके अंदर आती है, देखिए सपोज दिस विच इज बोल्ड, इसको हमने बोल्ड कर लिया, एंड दिस विच इज बोल्ड, ये भी हमने बोल्ड कर लिया, एंड दिस इज अगेन बोल्ड। अब देखिए हालांकि जब हम इसको सर्च करते हैं फाइंड के अंदर, एडवांस फाइंड में, तो अगर मैं खाली विच करूंगा तो सब जगह विच सेलेक्ट होंगे, बट वी वांट टू सर्च द विच दैट इज बोल्ड ओनली। विच को सिलेक्ट किया, मोर में गए, वाइल्ड कार्ड हटा दिया, मैंने कहा विच सिर्फ वो वाला सेलेक्ट हो जो केवल बोल्ड हो, तो उसके लिए हम कह देते हैं फाइंड ऑल वर्ड फ्रॉम इंग्लिश एंड फॉन्ट शुड बी बोल्ड, ओके। उसी को सेलेक्ट करें जो विच है और बोल्ड फॉर्म में। तो देखिए फाइंड नेक्स्ट एक, फाइंड नेक्स्ट दो, फाइंड नेक्स्ट तीन, उसके बाद तो ये सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को सिलेक्ट करेगा जो कि विच बोल्ड होंगे। दिस वाज दैट वाज व्हाट, दैट वाज फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग, दैट विल सर्च अकॉर्डिंग टू फॉर्मेटिंग, जैसी फॉर्मेटिंग होती है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसके अकॉर्डिंग दैट विल सर्च। आफ्टर दैट वी हैव एडवांस फाइंड, और उसके अंदर होता है, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है साउंड लाइक। ये तो फाइंड वर्ड ओनली था, अब आता है साउंड लाइक। साउंड लाइक देखिए बहुत यूनिक एक अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। देखिए क्या चीज़ है, हमने यहाँ पर सर्च करना है एक वर्ड को जिसका नाम हमने दिया यहाँ पर राजीव। अब राजीव वर्ड को मैं और जगह भी सर्च करता हूँ, देखो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको बोलते समय उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन सेम आता है, स्पेलिंग अलग होगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, उस टाइप के वर्ड्स को सर्च करना। देखिए कैसे, RAJIV, RAJEE, स्पेलिंग अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो देखिए यहाँ पर RAJIVE, और एक जगह मैंने इसको लिख दिया RAJEEVE। देखिए सब जगह स्पेलिंग बिल्कुल मैंने अलग रखी है। अब अगर हम इसको सर्च करते हैं, फाइंड के अंदर एडवांस फाइंड पे गए, हमने कहा किस वर्ड को सर्च करना, हमने कहा राजीव वर्ड को। इसमें हमने फॉर्मेटिंग ऑफ कर दी, नो फॉर्मेटिंग बोल्ड हटा दिया, बट वी से साउंड लाइक।
साउंड लाइक ऑप्शन के अंदर क्या होगा, साउंड लाइक ऑप्शन के अंदर जैसे ही मैं फाइंड करता हूँ, देखो राजीव वर्ड को फाइंड किया उसने, RAJIV, नेक्स्ट RAJEE को भी सर्च कर रहा है, और उसके बाद RAJIVE। तो गाइस इसको जब हम बोलेंगे तो बोलते समय राजीव वर्ड में लास्ट में ई भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बोलने वाला राजीव ही बोलेगा, राजीव ही रहेगा, वो राजीव ही कुछ वर्ड नहीं है, तो बोलते समय उसको राजीव ही बोला जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ उन सभी वर्ड पे सर्च कर रहा है। लेकिन अगर सपोज करो, सपोज हमने ये साउंड लाइक ऑप्शन ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, ये सर्च करेगा सिर्फ वो वर्ड जिसमें RAJIV होगा। देखिए RAJIV, देखिए RAJIV को सर्च किया, लेकिन उसके अलावा उसने EEV या EEVE को सर्च नहीं किया। तो दैट इज जस्ट फाइंड ऑप्शन। फाइंड के बाद एक वर्ड इसी फाइंड के अंदर गो टू भी आता है, बट गो टू का यूज अभी हम किस लिए करते हैं, गो टू का वर्ड होता है हमारा किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जंप करने के लिए। जंप इन द सेंस, अगर मुझे किसी लाइन पे, किसी पेज पे, किसी सेक्शन पे, बुक मार्क पे जंप करना है तो हम उस पर जंप कर सकते हैं। बट अभी अगर हम बात करें तो हमने ना तो पेज बनाए हैं ना सेक्शन, लाइन जरूर है, हाँ लाइन पे हम जंप कर सकते हैं जिस लाइन पे भी आप जाना चाहेंगे। आप अगर 7th लाइन पे जंप करना चाहते हैं तो गो टू कीजिए, यू विल जंप एग्जैक्टली एट 7th लाइन। आप 7th लाइन पे आ गए, देखिए आपका कर्सर यहाँ पर 7th लाइन के ऊपर रखा हुआ है। तो दैट इज जस्ट टू गो टू। गो टू में अभी हम और भी चीजें करेंगे, जैसे जैसे हम पेज, सेक्शन, बुकमार्क, इन सब चीजों पे काम करेंगे तो मैं उस पर जंप करना भी आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा। अभी बात करते हैं रिप्लेस की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेस। सपोज रिप्लेस में हमने क्या कहा, हमने कहा राजीव वर्ड को ढूंढो एंड दैट शुड रिप्लेस विद राज, RAJ। और साउंड लाइक ऑप्शन को मैंने फिर से क्लिक किया और मैं यहाँ पर बोलता हूँ। देखिए बाकी सारे ऑप्शन रिप्लेस के सेम यूज होते हैं, जैसे अभी हमने फाइंड में यूज किया। अभी हम रिप्लेस कर रहे हैं कि जहां पर भी RAJIV वर्ड से साउंड मैच हो जाए, साउंड सब जगह मैच हो रही थी, साउंड जैसी मैच होगी तो रिप्लेस विद राज करोगे। और जैसे ही आप इसे फाइंड करते हैं, राजीव वर्ड पहला मिला, आपने कहा रिप्लेस, राज में रिप्लेस हो गया, राजीव वर्ड को भी रिप्लेस किया तो राज में हो गया, RAJIVE भी रिप्लेस हो गया और RAJEEV भी रिप्लेस हो गया। तो देखिए सब जगह राजीव वर्ड की जगह राज बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब आपका होता है एक वर्ड को सर्च करना और उसकी जगह किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेसमेंट करना। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं सेलेक्ट की। सेलेक्ट में क्या होता है, देखिए सेलेक्ट में आपके पास यहाँ एक पैराग्राफ है, अगर आप इसको कहते हैं सेलेक्ट ऑल, ऑल का मतलब पूरा पैराग्राफ एक साथ, अगर ये 2 3 4 5 पैराग्राफ या पेजेस या कुछ भी डॉक्यूमेंट है आपका, सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है जितना भी टेक्स्ट है वो सब सेलेक्ट हो जाए। अब गाइस बात आती है ऑब्जेक्ट की। अभी हमारे पास यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक पिक्चर, कोई भी इमेज हो सकती है, पिक्चर हो सकती है। तो देखिए पिक्चर्स को सिलेक्ट करने के लिए पहले मुझे कुछ पिक्चर्स बनानी पड़ेगी। उसके लिए मैं जाता हूँ इंसर्ट मेन्यू में और यहाँ पर छोटी सी ये जो शेप है इसमें जाकर मैं कुछ ड्राइंग डिजाइन कर लेता हूँ, जैसे 5 पॉइंट स्टार सॉरी। और उसके बाद एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे चूज किया है, और उसी के साथ साथ हम इसी में कुछ और स्माइली ले लेते हैं, ये स्माइली फेस ले लिया ये आगे। तो देखिए 3 ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के दिखाई दे रहे हैं। अगर हम होम में वापस जाते हैं और सेलेक्ट में जाते हैं तो सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एक वर्ड है। देखिए अभी अभी क्या होता है, देखिए नॉर्मली आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को करते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, नो डाउट, ठीक है। और टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट होगा। बट अगर एक बार हमने सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया तो ऑब्जेक्ट तो क्लिक होगा, बट जब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट सिलेक्ट होना बंद हो गया। देखिए टेक्स्ट पे हम काम ही नहीं कर पा रहे, टेक्स्ट इज नाउ एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट 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 क्लिक कर पाएंगे, टेक्स्ट पे नहीं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन ऑफ करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट भी सिलेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो पाएंगे। उसी के साथ एक ऑप्शन, पहले मैं आपको सिलेक्शन पेन की बात बताता हूँ फिर यहाँ पर पहुंच रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। सिलेक्शन पेन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन पेन का मतलब होता है वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी, कि हमारे पास एक स्माइली फेस 3 है ना, और यहाँ पर एक ट्राइंगल है और एक 5 पॉइंट स्टार है। यहाँ पर आप किसी को भी आप ऑफ कर सकते हैं, देखिए इसको ऑफ या ऑन आप इजीली कर सकते हैं। देखिए ये हो गया, ठीक है। हाइड ऑल करना है सब हाइड हो जाएंगे, शो ऑल करना है सब यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो दिस इज जस्ट अ पैनल दैट विल डिस्प्ले द लिस्टिंग ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, जिसको हम वहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं।
अब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ, डिलीट का बटन दबा के आप इसको सबको हटा सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक चीज आती है, एक ऑप्शन है इसके अंदर, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? देखिए, हो सकता है आपके पास ये वर्ड भी बोल्ड हो सकता है इसके अंदर ये वर्ड भी बोल्ड हो और हो सकता है यहाँ से इंफॉर्मेशन वर्ड भी बोल्ड हो। अब देखिए, नॉर्मली मैं ये चाहता हूँ कि जितने वर्ड इसके अंदर केवल बोल्ड हैं, उनका टाइप मतलब राइटिंग सेम नहीं कि वो विच है या समथिंग, कुछ भी, जितने वर्ड की फॉर्मेटिंग सेम मिलती है, चाहे वो बोल्ड हो, चाहे इटैलिक हो, चाहे अंडरलाइन हो या कुछ भी, अगर जहां पर किसी वर्ड की फॉर्मेटिंग सिमिलर मिलती है उसको सेलेक्ट करना। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, विच वर्ड को सिलेक्ट किया एंड वी वांट कि इसके जैसे और जितने वर्ड इसके अंदर आ रहे हैं उन सबको सिलेक्ट करना। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सिलेक्ट में जाते हैं और कहते हैं सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो गौर कीजिएगा, आपके पास जितने भी वर्ड इससे मिलते जुलते हैं या इस फॉर्मेटिंग से मिलते जुलते वर्ड हैं, उन सभी वर्ड को सेलेक्ट कर लिया गया। और अगर आप एक साथ इनको नॉर्मल करना चाहते हैं तो बोल्ड का बटन दबाएं, ये सब नॉर्मल हो जाएंगे, और अगर क्लिक दोबारा कर दूंगा सारे बोल्ड हो जाएंगे। तो मतलब इनको नॉर्मल भी किया जा सकता है। इसी तरीके से जो नॉन फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, अगर जैसे मैंने कंप्यूटर वर्ड को सिलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ कि जितने बोल्ड है उनको छोड़ के खाली नॉर्मल वाला सिलेक्ट हो, तो सिमिलरली वी कैन यूज सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो देखिए, जितने बोल्ड हैं वो सब छोड़ दिए उसने और बाकी पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ तो उसकी तरह बोल्ड इसको भी कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो ये चीज क्या होती है, दिस इज जस्ट टू सेलेक्ट द सिमिलर फॉर्मेटिंग डेटा। उसको आप नॉर्मल करना चाहिए, जिस फॉर्म में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि अगर सपोज करो आपके टेक्स्ट के अंदर 100 हेडलाइन है, 100 हेडिंग्स हैं, और एक हेडिंग का फॉर्मेट सपोज करो बोल्ड और अंडरलाइन है, और 100 के 100 हेडिंग उसी तरीके से दिख रही हैं। अब आपने कहा कि मुझे इन 100 के 100 हेडिंग को, खाली केवल जो हेडिंग बोल्ड अंडरलाइन टाइप की जितनी भी हेडिंग्स हैं, इन सबको मुझे सेलेक्ट करके और उसका फॉर्मेट या फॉन्ट या कलर या साइज कुछ भी बदलना है एक साथ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। उस फॉर्मेटिंग वाले जितने टेक्स्ट हैं सारी हेडिंग्स को सेलेक्ट करेगा एक साथ, और यू कैन चेंज इट इजीली। तो गाइस, ये जो है ये ऑप्शन आता है एडिटिंग के अंदर। तो आज हमने क्या किया, आज हमने पूरी स्टाइलिंग करी। स्टाइलिंग के बाद हमने एडिटिंग सीखी। एडिटिंग के अंदर फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अगर आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, आज का चैप्टर यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इंसर्ट मेन्यू के साथ। इंसर्ट मेन्यू आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस सिखाएंगे। और थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय।